सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। आई एम अथर देशमुख और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 10 जो है कमिंग होम टू दिल्ली। तो इस चैप्टर में क्या है, बेसिकली आज हम चैप्टर पूरा रीडिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते गाइस, चलो। तो यहाँ पे इट इज़ प्रोबेबली एट डॉन एंड डस्क दैट दिल्ली ऑफर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट of itself. I remember as a child going away from the Delhi and my grandfather's house on holidays to hill stations. Mother would shake us awake as we neared the Yamuna River. Delhi lay just beyond it. Flocks of swacking myanas and parrots would be circling the pink sky as the steam train traveled towards Delhi, and soon it was time for the morning tea. मतलब जब वो समय था जिसमें इट वॉज डॉन एंड डस्क, मतलब वो जो समय जहाँ की मतलब सनराइज़ और जो सनसेट के बीच का जो समय होता है, मतलब बिफोर सनराइज़ और जस्ट आफ्टर सनसेट, मतलब जब सन निकल जाता है तो उस समय को डॉन एंड डस्क कहते हैं। एंड और जो वो स्पीकर था, मीन्स द राइटर, ही इज़ थिंकिंग दैट द चाइल्ड वी वेर गोइंग अवे फ्रॉम दिल्ली एंड माई ग्रैंड फादर्स हाउस ऑन द हॉलीडेज हिल स्टेशन एंड आफ्टर रिटर्निंग देयर जर्नी। वो हमेशा नाइट की होती थी, इसलिए वो रात को सो जाते थे और सुबह जब हो जाती थी उनकी मदर उन्हें उठाती थी। तो तभी उन्हें पता चलता था कि वो भी यमुना रिवर के पास में आ चुके हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे नैनाज और पैरोट्स थे और ये सब लोग उनका आवाज़ सुनकर वो उठ जाते थे सारे बच्चे, और उन्हें पता चला कि तभी अभी मॉर्निंग टी का समय हो गया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। टी वॉज अ सिंपल अफेयर बाउट फ्रॉम वेंडर्स हु मार्च्ड अप एंड डाउन द ट्रेन्स विद अ लार्ज केटल चैंटिंग हॉट टी। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ट्रेन में सारे लोग जिन्हें वो चाय बेचते वैसे ही चिल्लाते। सो it was a served in terracotta cups that added the sugary milky tea, a delicious flavor of their own. मतलब वो सारे शुगर जो टी के अलग अलग टेस्ट थे, मिल्की पाउडर, वो सब कुछ अपने आप ही डालते थे। तो अभी यहाँ पे टेराकोटा का मीनिंग हम लोग देख लेते कि जो भी चीज़ क्ले से बनी होती है और बेक ऑन फायर, मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा जो पॉट्स रहते हैं, तो पॉट्स कैसे बनाते हैं। जो पॉटर लोग होते हैं वो जो बेक करते हैं और सबसे पहले क्ले से बनाते हैं और उन्हें फायर में तो बेक करते हैं। तो आगे बढ़ते, तो आगे एज सुन एज वी हैड इट अवर टी माई मदर पुल हर पर्स एंड टेक इट फ्रॉम द जेनरस अमाउंट ऑफ कॉइन्स। मतलब जो जेनरस अमाउंट ऑफ कॉइन्स, मतलब जो दूध वाला था, मतलब जो चाय बेच रहा था, उसको पैसे देने के लिए उसकी मदर ने पर्स ली और उसमें से बहुत सारे कॉइन्स निकाले। तो आगे दिस वॉज अ साइन दैट द ट्रेन वॉज अबाउट टू गो ओवर द यमुना ब्रिज, ईच चाइल्ड आर्म्ड विद हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। मतलब पहले पैसे देने के लिए भी दिए थे, और अभी दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको याद रखनी है कि जो चिल्ड्रन के लिए वो कॉइन दो कामों के लिए निकाले थे। एक तो उसे पैसे देने के लिए, और दूसरा तो बच्चों को पैसे कॉइन्स दिए थे ताकि वो जब रिवर ट्रेन में से जब वो रिवर देखेंगे यमुना की, तो जब वो बच्चे उस कॉइन्स को रिवर में डालेंगे तो उन्हें ग्रेट ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इसमें हमने आगे पढ़ा है। तो इट विल पुट माई दिस वॉज अ साइन ऑफ द ट्रेन वॉज अबाउट टू गो ओवर द यमुना ब्रिज। तो मतलब अब समझ जाओ कि जब भी उनकी मदर कॉइन निकालेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो अभी यमुना रिवर के पास या फिर उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ईच चाइल्ड आर्म्ड विद अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स विच वॉज चूज द पोजिशन बाय द विंडो एंड वी वुड टेक द कॉइन एंड टाइम एंड हर्ल द होली करंट्स ऑफ द यमुना। अभी इसमें उन्होंने कहा है कि वो एक एक कॉइन करके ऐसे टाइम अपना पोजीशन ले लेते थे कि कौन से विंडो पे कौन सा बच्चा खड़ा होगा। तो वी वुड टेक, ये हो चुका है। इफ़ द कॉइन हिट द वाटर आवर मदर टोल्ड अस वी वुड गेट ब्लेसिंग्स। मैंने आपको ऐसे ही कहा था कि उनकी माँ ने कहा था, मतलब उनकी मदर ने, कि अगर उनका कॉइन अगर जो उसके वाटर, मतलब जो यमुना के करंट्स का टच हो गया तो उन्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी। If it hit a washerman meeting clothes on a sandy island or a bridge, then no blessings could be expected. मतलब अगर ये कोई है जो कोई भी वॉशरमैन जो भी मतलब उधर कोई एनिमल्स घूम रहे हैं उनको कुछ लगेगा तो उन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी।
So we would try to get our blessing as quick as possible because it was approaching the city for our full attention with the sun. With the sun approaching to the city for us full attention, with the sun raining gold on it, the domes and the minarets of the 17th century Mughal capital looked like they might be in a miniature painting. मतलब वो जो राइटर है उसने ये पूरी जो सिटी है विथ यमुना इतना ब्यूटीफुल है कि ऐसा लग रहा है कि वो एक मिनारेट है। तो मिनारेट का मीनिंग आप जानते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं मॉस्क मस्जिद के। इन द 17th सेंचुरी ऑफ मुगल द कैपिटल लुक्ड लाइक दे माइट हैव मिनिएचर पेंटिंग, मतलब इतना सुंदर दिख रहा था वो शहर। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। तो दिस वॉज द सिटी, the city where I was born and the city of my ancestors. My heart invariably skipped a bit. मतलब इसमें बताया गया है कि जो राइटर वो कह रहा है कि ये पूरी सिटी में ही, मतलब ये सिटी में ही बॉर्न हुआ था और ये सिटी उसके एंसेस्टर्स और ये उसकी पूरी बहुत ही सुंदर सिटी है। और जब भी वो उसे देखता है तो हार्ट वेरिएबली स्किप्ड अ बिट, मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा इमोशंस फील हो रहा था, मतलब हैप्पी फील हो रहा था कि वापस अपने घर आ चुका है। आई सॉ इट, दिल्ली, इंडियाज़ कैपिटल सिटी। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी दिल्लीज फॉर द लास्ट 1000 years एज रूलर्स रिप्लेस्ड ईच अदर. One Delhi was torn down to build another, often with the stone of its former self. One of the Delhi's conquerors in the last millennium, the Mughals were known for their great wealth and taste. They built two cities, of which the Shahzadabad, now called as the Old City, now it has become the famous throughout the ancient world as the seat of the Grand Mughals. मतलब इसमें कि जो 2 cities बनाई गई थी, शहजादाबाद, अभी ओल्ड सिटी को कहते हैं और अभी वो फेमस है एंशियंट वर्ड की। और वो है जो इट इज़ सीट ऑफ द ग्रैंड मुगल, मतलब कि एक प्लेस था जहाँ पे मुगल एम्परर ने राज किया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि दीज रूलर्स लॉन्ग फॉर द फूड एंड क्लाइमेट ऑफ देयर होम। तो कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस, मतलब जहाँ दूर दूर जगहों से आते थे जहाँ पे वो रहते थे, से एशिया और सेंट्रल एशिया, पर्शिया, और उधर से वो आते थे और दिल्ली में, ताकि उनमें फूड और जो मतलब प्लेस रहने के लिए क्लाइमेट अच्छा है इसलिए वो यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे कहा गया है दे कुड डू नथिंग अबाउट द वेदर, बट दे बिल्ड गार्डन, वाटर टैंक्स एंड कैनाल्स एंड the Mughal carved marble canals and went through their places, bedrooms, and they would own their food. मतलब वो सारे अभी अपना गार्डन बनाएंगे, घर बनाएंगे, बगीचा, उसमें वो रहेंगे और बहुत कुछ बनाएंगे, पर वो वेदर के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेचुरल है। तो वो मतलब पीपल उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस अगर मोर ट्रीज प्लांट करेंगे और एनवायरनमेंट को अगर हम लोग क्लीन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वेदर भी अच्छा ही रहेगा। तो आगे बढ़ते, एंड दे एट देयर ओन फूड as the years went by. Some of the dishes included and accepted as part of the city's local food. अभी जो पर्शिया के लोग आए थे, बहुत सारे से पुलाव हो गया, कंबाइंड मीट, राइस, समोसा, पारकोरीज, और ये सभी चीज़ें अभी ये भी लोकल चीज़ें बन चुकी है क्योंकि बहुत दिनों से ये सारे लोग भी टेस्ट करना चाहते थे, पर अभी वो सारे पर्शियन के लोग ही वहाँ पे रहने आ गए और एशियाटिक में अलग अलग जगह के लोग आ गए। तो मतलब दिल्ली के प्रत्येक लोगों को अलग अलग टाइप का फूड खाने को मिल रहा था। तो एट माई ग्रैंड फादर्स हाउस द मैन इन माई फैमिली लर्न पर्शियन पोटरी एंड एट डेलिकेट केबाब्स। अभी जो मेरे दादाजी थे, मतलब स्पीकर इसके राइटर के, तो वो जो ग्रैंडफादर के घर में जो भी मैन रहते थे उन्हें पर्शिया आती थी लैंग्वेज, उनकी पोएट्रीज आती थी, कहानियाँ आती थी और वो डेलिकेट केबाब्स भी खाते थे। द वुमेन थॉट अलाउड, सम एजुकेशन वेर केप्ट एट होम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. When they played tennis, the entire court was cleared, so that no one then played tennis. The entire court was clear. No one could see them dashing and flowing saris and tennis shoes. On the cold winter evenings,
A wood fire was lit in the drawing room where 3 benches stood in the front of fire. Here the children, about dozens of us, would sit playing word games. तो इसमें कहा गया है कि एक दिन मतलब एक ऐसी रात आती थी बहुत ठंडी की रात थी, मतलब शाम में वो एक वुडन पर एक फायर लगाते थे वुड पे, और वो उस ड्राइंग रूम में लगा देते थे और 3 बेंचेस रहती थी जिसमें सारे मतलब डजन भर के बच्चे वहाँ पे बैठते थे और बहुत सारे वर्ड गेम्स खेलते थे अपने अपने में ही। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि बिहाइंड द बेंचेस वाज अ सर्कल ऑफ सोफाज एंड अ लास्ट चेयर। मतलब बेंचेस के पीछे बहुत बड़े बड़े सोफाज थे, बड़े बड़े कुर्सियाँ थी जहाँ पे बड़े लोग बैठ सकते थे। इट वॉज द फ्रॉम हेयर द ग्रैंड फादर हेल्ड कोर्ट, और जहाँ पे ग्रैंड फादर ने कोर्ट हेल्ड किया। इसका मतलब क्या होता है कि स्पोक लाइक अ किंग टू मेंबर्स ऑफ दिस हिज कोर्ट। मतलब जो उसके घर के जो सदस्य थे, मतलब जो भी बाकी मैन, उनके फादर मदर, जो भी डिस्कशन आते हैं वहाँ पे बैठ के उनके ग्रैंड फादर जज जैसे बात करते थे, मतलब किंग, जो उस फैमिली के किंग थे। ही लव टू लेक्चर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन दिल्ली स्टोरी एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज केम एट फैमिली पिकनिक। तो भी इसमें बताया गया है कि जो उनके ग्रैंड फादर थे तो उन्हें उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं कि he loved to give lectures to his grandchildren of the history of Delhi and best opportunities came at the family picnics. They were held in the winter on or during the monsoon season in the well-tended garden of the 17th century tomb or the 12th century palace. मतलब वो 17th सेंचुरी के बड़े बड़े टॉम में जाते थे या फिर जो भी 12th सेंचुरी के पैलेस थे जो पुराने ज़माने के थे उसमें वो पिकनिक के लिए जाते थे। बिकॉज उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको हिस्ट्री जो दिल्ली की वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। ही लव टू लेक्चर, ये हो चुका है गाइज। द एंटायर फैमिली वुड गो टू द पिकनिक, वो पूरी फैमिली को लेके जाते थे। और ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड इट नेवर अकर्ड टू मी दैट माई फैमिलीज कुड कम इन साइज स्मॉलर देन 30 पीपल स्वेलिंग ईजीली टू few thousand एट द मेंशन ऑफ अ वेडिंग। मतलब कि गाइज वो उनकी फैमिली इतनी बड़ी थी कि कभी उस राइटर ने देखा नहीं कि उनकी फैमिली में 30 से कम लोग थे। तो मतलब बड़े बड़े स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग ईजीली टू गेट few thousand एट द मेंशन ऑफ अ वेडिंग। अगले पैराग्राफ की बढ़ते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द पिकनिक वॉज द बिगिन। एक मिनट गाइज, मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ। तो प्रिपरेशन ऑफ द पिकनिक वुड बी बिगिन ईजी अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब जो भी पिकनिक की जो तैयारियाँ थी वो सुबह सुबह शुरू हो जाती थी। और आगे द पोटैटोज इन द हॉट टोमेटो सॉस एंड गोल्डन पुरीज, ये सारी खाने की चीज़ें वहाँ पे बनाई गई थी जब गाइज ये आ रही थी शादी, मतलब जो वेडिंग वो आ रहे थे। तो मतलब वेडिंग में पिकनिक के लिए जो भी तैयारियाँ थी वो ये लोग सुबह सुबह कर देते थे। तो हॉट टोमेटो सॉस में एक पोटैटोज थे, गोल्डन पूरीज थे, वार्म मॉइस्ट मीट बॉल्स थे, पिकल्स थे मतलब अचार, पैक्ड अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। तो गाइज अगर बीच में जाने के तो खाना हो तो फ्रूट्स लेते थे बड़े बड़े बास्केट्स में। 2 cars would stand ready gleaming in the sun। तब सुबह सुबह 2 गाड़ियाँ तैयार रहती थी उनको निकलने के लिए ताकि पिकनिक पे जा सके। द आर्ट ऑफ गेटिंग 30 पीपल into the cars would long been master। मतलब वो इतना बड़ा मतलब बहुत सारे लोग थे कि गाड़ी में बैठने में उन्हें दिक्कत आती थी। द आर्ट ऑफ गेटिंग 30 द फर्स्ट लेयर कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट लेडीज़ एंड टीनेजर। मतलब जो पहली गाड़ी थी उसमें टीनेजर्स और शॉर्ट लेडीज़, मतलब उनके मम्मी और मतलब उनके मदर्स और उनके चिल्ड्रन और ड्राइवर, और जो बाकी के चीज़ें मतलब सेकेंड लेयर ऑन देयर लैप्स में। द सेकेंड लेयर कंसिस्टिंग ऑफ द 10 to 12 years old, मतलब जो बड़े बच्चे, और जो थर्ड लेयर्स में थे जो बिलो द एज ऑफ 10। The tall men were sat in the front seat and on their laps the sat the 10 or 12 years old holding a basket and the pots could not be stuffed into the trunk। तब गाड़ी के जो पीछे का जो ट्रंक है उसमें नहीं रख सकते थे तो हाथ में लेके बैठ जाते थे ऑन द बड़े अडल्ट लोग थे उनके लैप के ऊपर। वंस वी रीच्ड द गार्डन द कुतुब मीनार चिल्ड्रन वुड रश टू क्लाइंब द सैंडस्टोन टावर विद द पिकनिक वॉज लेड आउट द लार्ज कॉटन शीट। तब एक बहुत बड़ा सा शीट कॉटन लाया था जिसके ऊपर वो लेड करते थे और उसके ऊपर वो बैठ जाते थे पिकनिक मनाने के लिए।
Once we saw all the food laid out, we would thunder down the hundreds of steps, jostling and competing to their फर्स्ट। मतलब वहाँ पे इतने सारे लोग चलते थे, भागते थे कि उन्हें ऐसे बहुत सारे ना स्टेप्स की नॉइस और आवाज़ आती थी। The foods and places of my children would can be still found in Delhi। मतलब अभी जो भी वो फूड जो मैं और जो अगर मैं स्पीकर मतलब जो राइटर हूँ तो मैं और मेरे दादाजी जो खाते थे हम पूरी फैमिली, वो अभी भी दिल्ली में मिलता है। The morning still start in a haze of familiar smoke sent skyward by the millions of stoves and cookers। In those early hours, potatoes and peas are combined with the ginger, टर्मरिक एंड ग्रीन चिलीज। मतलब ये सारे भी जो ये थे स्पाइसेस जो मिक्स करके वो बहुत सारी सब्जियां वहाँ पे बनाते थे ताकि वो गरम गरम खा सके। मीन्स chapatis are cooked over hot fires, buttered and stacked with the vegetables and piece of mango pickle in the tiffin carrier to be carried by many people their way to schools and office। just I did on my way to school in Delhi। मतलब बहुत सारे लोग चपाती सब्जी मतलब vegetables and they are buttered on the stack of vegetables and piece of mango pickle। means they all the children and adults they were taking in the टिफ़िन कैरियर। मतलब आप सब लोग जानते होंगे जैसे आप स्कूल में या फिर किधर जाते होंगे बाहर तो आप ऐसे टिफ़िन बॉक्स में लंच वो भी जो पैक करके लेके जाते थे, वैसे ही सारे लोग वहाँ के जो स्कूल को जाते थे ऑफिस को जाते थे, वैसे ही जो राइटर है उन्हें भी याद आ गया कि वो दिल्ली को स्कूल में कैसे जाते थे। तो गाइज़ यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। होप में आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो मोटिवेशन मिलेगा गाइस और न्यू वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।